जय माता दी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण समस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमो। सुने माँ कुष्मांडा की कथा। किसी देश में एक सुशील नाम का एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से वो अपने परिवार का पेट पालता। उसके परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वो प्रातःकाल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता और शाम होने पर लौट कर आता। फिर देवताओं, पितरों और माँ दुर्गा के साथ ही अतिथियों की पूजा करने के बाद, आश्रित जनों को खिलाने के बाद वो खुद भोजन ग्रहण किया करता। इस प्रकार भिक्षा में वो भगवान को प्रसाद समझकर ग्रहण करता। इतना दुखी होने पर भी वो दूसरों की सहायता के लिए सदा तैयार रहता। गरीबी के कारण उसका मन दुखी रहता। फिर वो सदैव धर्म कर्म में लगा रहता। अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखा, इसलिए वो सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी भी किसी चीज की अहंकार, क्रोध या ईर्ष्या जैसे बुरी विचार उत्पन्न नहीं हुए थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर के पास एक सत्यव्रत नाम एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वो बहुत ही पहुंचे हुए थे, तेजस्वी तपस्वी थे। उनके समान विद्वान और सभी वेदों का ज्ञाता और कोई न था। जल्दी ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। उस ब्राह्मण के मन में तपस्वी से मिलने की इच्छा जागृत हुई और वो अपनी सेवा में उपस्थित हो गया। महिषी सत्यदेव को प्रणाम करके वो ब्राह्मण कहने लगा, ऋषिवर, आपकी बुद्धि और अत्यंत विलक्षण और आपके अनेक शस्त्र विद्याओं और मंत्रों को जानने वाले हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और बेसहारा ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए ऋषिवर कि मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, मेरा दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। ब्राह्मण ने कहा कि मुनिवर, आपसे ये पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मुझे में अपने परिवार का भरण पोषण की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें पर्याप्त रूप से सुख सुविधा नहीं दे पा रहा हूँ। हे दायित्व निधि, तप, दान, व्रत, मंत्र या कोई ऐसा जाप उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पेट अच्छी तरह से भर सकूं और उन्हें सारी सुख सुविधा भी दे सकूं। मेरा बस इतना ही इच्छा है कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। प्रिय श्रोताओं, महिषी सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। महिषी सत्यदेव ने उस ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा सुनाता हूँ। तुम भी अच्छे से मन लगाकर और पवित्र मन से श्रद्धा, भाव, भक्ति से इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति के अनेक प्रकार की बीमारियों और अनेक दुखों का नाश होता है। उसे सद्बुद्धि मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसके मन में माता के प्रति अटल भक्ति भी जागृत होती है। यह उस समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से भरा था, एक शून्य समान लग रहा था। लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली, अंधेरा उजाला में बदल गया। अब उस समय प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। देखते ही देखते वो दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वो और कोई नहीं, देवी स्वयं कुष्मांडा थी। उनकी मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड का उत्पत्ति के कारण उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। देवी कुष्मांडा के मन में मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्हें ही पृथ्वी और सभी ग्रह, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगा के अस्तित्व में लाया गया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो कुष्मांडा माता ने ही अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी कुष्मांडा उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा की समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वो सूर्य भगवान के मूल वास करती है, तो देवी के अलौकिक तेज भगवान सूर्य के जीवन को प्रदान करने की और उन्हें प्रकाशवान बनी रहने की क्षमता देती है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य देव शक्तिहीन है और ये देवी कुष्मांडा की ही शक्ति है कि कुष्मांडा ही इतनी शक्तिशाली है कि उन्हीं से ये सारा जग रोशन है। और ये देवी केवल
एकमात्र ऐसी देवी है जो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करने की क्षमता रखती है। माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार के सुखों का प्राप्ति होता है और ऐसे व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों को नाश करके माँ की कृपा से इस जीवन के सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। महिषी ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, ईश्वर, बुद्धि, बल में वृद्धि होती है। साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान भी माँ की कृपा से आसानी से मिल जाता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति मिलती है, दुख, विपत्ति और कष्ट की मुक्ति मिल जाती है। प्रिय श्रोताओं, तब महिषी सत्यवता से कहने पर, उनकी सलाह पर ब्राह्मण सुशील ने नवरात्रों को व्रत किया, माँ कुष्मांडा की स्तुति की और महिषी सत्यवत को अपने गुरु बनाकर उन्हें माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। उसके बाद नवरात्रि का व्रत रखकर उस मंत्र को सुशील ब्राह्मण ने नियमित रूप से जप कर आरंभ किया। उससे माता भवानी और माँ कुष्मांडा की भक्ति पूर्वक आराधना की और 9 वर्षों तक लगातार माँ भगवती के माया बीज का निरंतर जाप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर तब देवी भगवती ने 9 वर्षों की नवरात्रि को अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में उसे स्वप्न दिए और इस प्रकार माँ कुष्मांडा की कृपा से ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। माँ भागवती की कृपा से उसके घर में सुख और समृद्धि का भंडार बन गया। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, माता कुष्मांडा की जय। प्रिय श्रोताओं, क्योंकि माता कुष्मांडा का संबंध सूर्य देव से है, इसलिए आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करके सूर्य की पूजा करने के बाद कथा का श्रवण भी करना चाहिए। तो अब सुनिए सूर्य भगवान की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वो रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती, फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भर जाता। हरि की कृपा से घर में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वो पड़ोसन उसकी गाय का गोबर वो वृद्धा लाया करती। वो विचार करने लगी कि बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। ये सोचकर एक दिन उसने अपने गाय को घर के अंदर बांध कर रख दिया। फिर तो वो हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांध कर ना शुरू कर दी। इधर ना गोबर मिलने से बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर की लिपाई नहीं कर पाई, इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया और ना भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह निराहारी व्रत किया गया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई। बूढ़ी माई भूख से ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर ना मिलने के कारण आज वो भोजन ना बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर भोजन बनाती, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का ये वरदान पाकर बूढ़ी माई की आंखें खुली तो घर के आंगन में एक बहुत ही सुंदर और गाय और बछड़ा बंधे हुए थे। गाय और बछड़े को देखकर वो खुश हुई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब प्रसन्न से बूढ़ी माई घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गाय तो सोने का गोबर दिया है तो वो गाय का सोने का गोबर उठाकर ले आई और अपने गाय का साधारण गोबर को उसकी जगह रख दी। वो रोजाना ऐसे ही करती। इधर सीधी सादी बूढ़ी माई के कानों कान इसकी खबर नहीं थी। एक दिन स्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब शाम उन्होंने माया से बड़े जोर से आंधी चला दी और आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वो
हैरान हो गई। फिर तो वो रोजाना अपने गाय को भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बांधने लगा तो वो सोने के गोबर उठाने के कामयाब नहीं हो पा रही थी। तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बातें बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग है। वो गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा को पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने इस बात को सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। ये देखकर वो बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्ध गाय का वियोग से भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर गाय को पुण्य प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा ये देख घबरा गया। भगवान ने रात में राजा का स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को ये गाय दी है। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा को वापस दे दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। ऐसे करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वो सभी रविवार को व्रत करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करने का प्रथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन का भंडार हो गए। ऐसे ही सूर्ययान की महिमा और सूर्य नारायण भगवान और कुसमंडा माँ की कृपा भक्तों को यश, बल, बुद्धि, निरोगी और आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ और माँ कुसमंडा की आरती। हे हिमालय राजा की पुत्री गिरजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नदी गणों द्वारा पूजोहित कृष्ण विंध्याचल के शिखर के निवास करने वाली देवी, अपनी लीलाओं से श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्न देने वाली, महिषासुर को मर्दन करने वाली भगवती, अपनी बलाओं को लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे देवी, हे देवों में वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली और पापों को हरने वाली और घोर गर्जन करने वाली, दान दानवों को क्रोध करने वाली, अहंकारियों को घमंड का दुख सुख देने वाली, समुद्र की पुत्री, महिषासुर को मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। जय जगदम्बा माँ, मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधु कैटब को मंद नष्ट करने वाली, महिष और विदन करने वाली, सदा युद्ध से लिप्त रहने वाली, महिषासुर को मर्दन करने वाली, अपनी बालों को लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शत्रुओं की हड्डियों में सुर काटने वाली, उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों से अलग अलग टुकड़े कर देती है, अपनी भुजाओं के अस्त्र से चंद्र और मुंड की शीश काटने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं को आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनोमन शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियों को धारण करने वाली, ब्रह्मनाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर अपनी दूत बनाने वाली, दुर्गुण और बुरे विचार और वाले दानवों को दूत का प्रस्ताव का अंत करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली,
अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों को आग्रह पर उनके अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दधुमुखी से दमी दमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। मात्र अपने हुंकार से धूम्र लोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों को रक्त पीने वाली, शुभ और निशुभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों की तृप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथ में कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं के विदन करके लाल हो जाते हैं, जो उनकी चमक निकल जाते हैं, चारों प्रकार की सेनाएं, हाथी घोड़ा पैदल रथ और संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, बटुक को उत्पन्न करने वाली, महिषासुर को मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। देवांगता के तत्व में था, ये थे आदि शब्दों में युक्त भव्य नित्य से मग्न रहने वाली, कुछ अड्डी विभिन्न प्रकार की मात्रा वाले ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने से लीन मृदंग की धूम धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने से लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नुपुर की छन छन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धान्वेश्वरी के नित्य को सुशोभित नाटक से तत्लीन करने वाली, महिषासुर के मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। आकर्षक कांत के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे में सुंदरता से फीका करने वाली, काले भैरव को समान सुंदर नेत्रों वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंझुर की झुंड की तरह घिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल में सूर्य और खिले हुए लाल पुष्पों के समान मुस्कान वाली, महिषासुर के मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिसके कानों से लगातार मत बहता रहता है, उसी हाथी के समान उत्तेजित और गजेश्वरी लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन को मोह उत्पन्न करने वाले मत की पुत्री के समान हे महिषासुर के मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब सुनिए दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे शुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियार, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल विकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लय की ना, पालन हेतु अंदन दीना, अन्नपूर्णा तुम जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निधावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा, धरो रूप नरसिंह को अम्मा, प्रकट वही फाड़ कर खंबा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग जान, श्री नारायण अंग समाहीन, सिर सिंधु में करद विलासा, दया सिंध दीजिए मनाशा, हिंगलाज में तुम्हें भिवानी, महिमा अमित न जात बकानी, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री वैरव तारा जगतारिणी, छिंदवाल बब दुख निवारिणी, के हरिवाहन सो भवानी, लांगूर वीर चरतकवानी, कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको दे काल डर भागे, सोहे अस्त्र और त्रिशूल लज्जा,
तुरंत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम्हें विराजत, तीहू लोक में डंका बाजत, शुभ निशुभ दैत्य तुम मारे, रक्तबीज संगन सहारे, महिषासुर निप अति अभिमानी, जो ही अकबर मही कुलानी, रूप कराल काली का धारा, सैन शक्ति तुम तिहि संहारा, पड़ी गार संतन पर जब जब भय सहाय, मातु तब तब अमरपुरी अरुवाशब लोका, तब सब महिमा रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजन नर नारी, प्रेम भक्ति से यस गावे, दुख दरित निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो निर्मल लाई, जन्म मरण ताप को छुटावे, जो कि शुमुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचार रज तब कीनो, काम क्रोध जार सगलीनो, निशिदिन ध्यान करो शंकर को, कोहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप में मरण न पावे, शक्ति गई तो मन पछतावे, शरणागत विकृति बकानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भय प्रश्न आदि जगदम्बा, दे शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मत आदि सब विनाश है, शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो एक तित तुम्हें भवानी, करू कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि करो निहारा, जब लगी जीव दया फल पाऊं, तुमने इसमें सदा सुनाओ, दुर्गा चालीसा जो नित गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास सन्नीत जानी, करो कृपा है जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। अब करते हैं माँ की आरती। ओम जय कुसुमंडा मैया, जय कुसुमंडा मैया, शरण तहारी आया करो, मत ताया करो। ओम जय कुसुमंडा माँ अष्टभुजा देवी, आदि शक्ति तुम, माँ आदि शक्ति स्वरूपा, मैया जग तुमसे चलता। ओम जय कुसुमंडा माँ। चौथे नवरात्रि में भक्त करे गुणगान, स्थिर मन से माँ की पूजा करो ध्यान। ओम जय कुसुमंडा माँ। सच्चे मन से जो भी करे स्तुति गुणगान, सुख समृद्धि पावे माँ करे भक्ति दान। ओम जय कुसुमंडा माँ। शेर है माँ की सवारी, कमंडल अति न्यारा, चक्री पुष्प गले माला, माँ में उजियारा। ओम जय कुसुमंडा माँ। ब्रह्मांड निवासी महिमा, महिमा वेद कहे, दास बनी है दुनिया, माँ की करुणा बहे। ओम जय कुसुमंडा माँ। पाप ताप मिटता है, दोष न रह जाता, जो माँ में ममता निश्चित फल पाता। ओम जय कुसुमंडा माँ। अष्ट सिद्धि माता भक्तों को दान करे, व्याधि महिया हरती सुखों से पूर्ण करे। ओम जय माँ कुसुमंडा माँ। कुसुमंडा माँ की आरती जो कोई नित्य गावे, माँ करे सब संभव, माँ की शरण में जो आवे। ओम जय कुसुमंडा माँ। ओम जय कुसुमंडा माँ। जय माँ कुसुमंडा तहड़ी आई, कर दो माता दया। ओम जय कुसुमंडा मैया। प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की जय, कुसुमंडा मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सब मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा की गई किसी भी गलती को माँ माफ करे। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सशस्त्र अपराध होते हैं, अतः आप मुझे अपने सेवक समझकर कृपा पूर्वक उन अपराधों को क्षमा करें। ना तो मैं आह्वान करती हूँ कि जानती हूँ, ना विसर्जन जानती हूँ, और ना जानती हूँ पूजा करना। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है, वो सब आपकी दया से पूर्ण है। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष की प्राप्त करते हैं, जिससे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ है। जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपके शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहोगे वैसा हो गया। अज्ञानवश या बुद्धि बम होने के कारण भूल से जो कुछ भी कम से कम अधिकार हुए हैं, जो भी गलती मैंने किया है, मेरी जो अपराध है, उन्हें क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन माता,
कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से गुप्त वस्तुओं की रक्षा करने वाली, आप मेरे किए गए जप का ग्रहण करें और सभी अपराधों का क्षमा करें। महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।